सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 5 जहाँ चा वहाँ रा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक लेख है जिसमें इला सचानी के जीवन के बारे में बताया गया है, जो कि एक दिव्यांग है और अपनी दिव्यांगता के बावजूद अपनी कमजोरी को हिम्मत में बदला और अपनी बुलंद हौसलों से कसीदाकारी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ 5 जहाँ चा वहाँ रा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं कसूती अर्थात कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई, टाँके अर्थात मशीन या हाथ की सिलाई, अनूठी अर्थात अद्भुत, मिसाल अर्थात उदाहरण। बच्चों, यहाँ पर इला सचानी के बारे में बताया जा रहा है। सभी आमतौर पर अपने हाथों से काम करते हैं, लेकिन इला सचानी दिव्यांग है और उसके दोनों हाथ छोटे हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि ये एक अद्भुत उदाहरण है इला सचानी का। तो इसमें बताया जा रहा है कि मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, क्योंकि उसमें कसूती अर्थात कर्नाटक की जो एक तरह की कढ़ाई होती है उसमें सिलाई की गई हुई है, और जो आंचल है उसमें पूरे जो कसीदाकारी हुई है वे अपना कमाल दिखा रहे हैं। और उसमें सोने चांदी के रंग जैसे बेल बूटों से उसमें जान आ गई थी। किसमें? मलमल में। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है जो बहुत ही नरम होता है, और इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, और ये उसके हिम्मत की अद्भुत उदाहरण है जो एक कढ़ाई के नमूने हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। शब्दार्थ: सांझ यानी शाम, ठीकरे अर्थात मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। बच्चों, इला 26 साल की थी जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। बच्चों, सूरत जिले के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। वहाँ कपड़े का बहुत बड़ा कारखाना है और कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट में, वो अपने नाना के यहाँ रहती थी। बच्चों, शाम होती ही जैसे आप लोग खेलने के लिए निकलते हो, उसी प्रकार वहाँ के मोहल्ले से भी बच्चे शाम को घरों से बाहर आ जाते और कुछ क्या करते, ज़मीन पर कुछ कुछ कलाकारी करते, चित्र बनाते, और कुछ क्या करते, कनेर के पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सीटी जैसे रखकर बजाते, जिसमें से पी पी की आवाज़ निकलती थी, जिसको हम पिटपिटी कहते हैं। और कुछ क्या करते, गिट्टे से, जैसे लड़कियां खेलती ना, गिट्टे पत्थर उठा उठा करके, तो उससे खेलते थे। और कुछ क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन के जो टुकड़े रहते थे, जिसे ठीकरे कहा जाता है, उसको इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते हैं। बच्चों, पिट्ठू खेल एक समय था जब पिट्ठू का खेल बहुत ही लोकप्रिय था बच्चों में। और इसमें क्या होता था, 2 टीमें होती थी और एक पाल होता था, और इसमें 7 चपटे पत्थर रखते थे, एक के ऊपर एक रखे जाते थे, और एक खिलाड़ी क्या करता था, बाल से पत्थरों को गिराता था। अब जो दूसरे टीम का टास्क रहता था कि वो इन पत्थरों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखे, और दूसरी टीम बाल को मारकर इन्हें रोकता था, इसको जमाने से रोकता था।
और अगर पत्थर रखते समय खिलाड़ी को बाल छू जाती तो वो खिलाड़ी खेल से आउट हो जाता। और इस तरह से पिट्ठू का खेल खेलते थे बच्चे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी अइयो रे। लीला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। शब्दार्थ: डालियाँ अर्थात पेड़ की शाखाएं, निबौरी यानी नीम का फल। बच्चों, जब इन खेलों से मन भर जाता था तो जो पेड़ की शाखाएं थी उस पर रस्सी बांध करके वे लोग जोर जोर से झूलते थे। पेंगे मतलब लहरों के साथ झूला झूलते थे और एक साथ एक स्वर में गाते थे, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी अइयो रे। निबौरी यानी नीम का फल। अब इला क्या करती थी, वह गाना तो गा सकती थी, इसलिए वह उनके साथ गाना गाती, लेकिन वह झूला नहीं झूल पाती थी क्योंकि उसके दोनों हाथ छोटे थे। और रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती तो हाथ तो उठते ही नहीं थे, इसलिए वह क्या करती, चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, और वह मन में सोचती थी कि मैं इस तरह बच्चों के जैसे ही खेल क्यों नहीं सकती हूँ। और उसका मन करता था खेलने को, और जो बच्चे थे उसके सखी सहेली थे, दोस्त थे, वे भी चाहते थे कि इला उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। शब्दार्थ: विष अर्थात जहर, धप्पा यानी पीठ को छूना, जिद अर्थात हठ, ठान रखी अर्थात निश्चय करना। अब सभी बच्चे खेल रहे थे, पिट्ठू वगैरह सभी खेल रहे थे। फिर वे लोग क्या करते, कभी कभी पकड़म पकड़ाई यानी एक दूसरे को छूने का खेल खेलते और विष अमृत के खेल में भी शामिल हो जाते। बच्चों, पुराने समय में विष अमृत का खेल बहुत खेला जाता था, और ये खेल विदेशी खेल लॉक एंड की का भारतीय रूप है। इस खेल में एक खिलाड़ी के पास विष देने का अधिकार होता है, और यह खिलाड़ी जिस भी खिलाड़ी को छू दे तो वह अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है, बैठ जाता है, और जब तक कि उसके साथ साथी खिलाड़ी आकर उसे छू न दे यानी अमृत न दे दे, तब तक वह नहीं उठता था। और खेल तब खत्म होता है जब सारे खिलाड़ी पकड़े जाते और उन्हें अमृत देने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं बचता था। और इस प्रकार खिलाड़ियों की संख्या इसमें कम से कम 3 खिलाड़ी होना चाहिए, और इससे अधिक भी खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से वे लोग विष अमृत का खेल खेलते थे। अब जब साथियों के साथ जमकर दौड़ती थी इला, जब धप्पा करने यानी कि उसको अमृत देने की बारी आती थी, पीठ को छू करके अमृत देना आता होता था, तो वह वो काम नहीं कर पाती थी, इसलिए वह निराश हो जाती थी। क्योंकि जब हाथ ही नहीं उठेंगे तो वह धप्पा किस प्रकार करती, और वह बहुत कोशिश करती, पर उसके दोनों हाथ नहीं उठते थे। और इला ने अपनी इस कमी को एक चुनौती के रूप में माना और आगे बढ़ने का सोचा। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। शब्दार्थ: बुहारना अर्थात साफ करना, तरकारी अर्थात सब्जी, तख्ती अर्थात लकड़ी की पट्टी या स्लेट। बच्चों,
उसने अब अपनी कमजोरी को अपना हिम्मत बनाया और उसने क्या किया, वह सभी कार्य जो हम लोग अपने हाथों से करते हैं उसने पैरों से करना सीखा। जैसे कि दाल भात खाना और दूसरों के जो बाल बनाना और फर्श बुहारना, सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना, तरकारी यानी सब्जी काटना और यहाँ तक कि स्लेट में लिखना भी सीखा उसने। तो बच्चों, इला ने और क्या क्या किया इसके बारे में अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक आप लोग इसे देखिए और अच्छे से समझिए। धन्यवाद।